ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी अनन्या का डांस स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया, माँ सावित्री ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अनन्या का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। सावित्री ने उसके ऊपर पैर रखकर पीठ को जमीन से दबा दिया, दोनों हाथों से उसकी बाहें जकड़ लीं और पूरी ताकत से दोबारा पैर से कुचल दिया। तभी एक तेज कड़क की आवाज आई। अनन्या की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। इतना सब होने के बाद भी माँ के चेहरे पर न पछतावा था न अफसोस। वह अनन्या को उठाकर घर के तहखाने में ले गई, ऑपरेशन टेबल पर लिटाया, उसकी पलकों को सिल दिया और पीठ पर एक बड़ा सा चीरा लगाकर उसके शरीर में संगीत बजाने वाले पुर्जे फिट कर दिए। अंत में उसने अपनी बेटी को एक घूमने वाली इंसानी गुड़िया बना दिया। कई साल बीत गए। वही निर्दयी माँ अब एक बूढ़ी और बीमार औरत बन चुकी थी जो जिंदा रहने के लिए मशीनों पर निर्भर थी। एक दिन मीरा नाम की लड़की उसकी देखभाल के लिए आती है। आते ही मीरा देखती है कि बूढ़ी औरत को लगातार नया खून चढ़ाया जा रहा है। मीरा जब इसका कारण पूछती है तो पुराना केयरटेकर रघु जानबूझकर बात टाल देता है और बताता है कि इस हवेली में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। वह कहता है कि उस खजाने की चाबी बूढ़ी औरत सावित्री के गले में लटका हार है। रात को मीरा अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को यह बात बताती है। खजाने का नाम सुनते ही आदित्य लालच में आ जाता है। उनके साथ उनकी दोस्त काव्या भी शामिल हो जाती है। तीनों मिलकर उस पुरानी हवेली पहुंचते हैं, बिना यह जाने कि खतरा पहले से उनका इंतजार कर रहा है। अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खिड़की तोड़ने की बात पर काव्या मना कर देती है और वापस जाना चाहती है, लेकिन आदित्य हार नहीं मानता। आखिरकार उन्हें एक गुप्त दीचा रास्ता मिलता है जो एक पुराने और बिखरे हुए स्टोर रूम में खुलता है। वहां कोई खजाना नहीं होता। ऊपर जाते समय काव्या को अजीब सा डर महसूस होता है। पूरा घर खामोशी से भरा होता है। पहली मंजिल पर यह डर और बढ़ जाता है। तलाश के दौरान उन्हें सिर्फ जानवरों के स्टफ्ड नमूने मिलते हैं, कुछ ऐसे जैसे जानवर आपस में चाय पार्टी कर रहे हों। फिर उन्हें एक बंद कमरा दिखता है। बाकी सारे कमरे खुले हैं, बस यही कमरा बंद। आदित्य को यकीन हो जाता है कि खजाना इसी में है। तभी काव्या को सावित्री के गले का हार याद आता है। पैसों के लालच में तीनों सावित्री के कमरे में जाते हैं। बेहोश पड़ी बूढ़ी औरत से बड़ी सावधानी से चाबी निकाल ली जाती है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह चाबी दरवाजा खोल ही नहीं पाती।